कोटा सिटी मॉल में लगी आग, बर्गर किंग के पास भड़की लपटों से मचा हड़कंप। शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र स्थित झालावाड़ रोड पर बुधवार सुबह सिटी मॉल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग मॉल की ऊपरी मंजिल पर स्थित बर्गर किंग के समीप भड़की, जिससे धुएं और लपटों का गुबार दूर तक नजर आने लगा। घटना सुबह करीब 10:30 बजे बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही मॉल में मौजूद लोगों को तत्काल बाहर निकाला गया। सुबह का समय होने के कारण अधिकांश दुकानें बंद थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग घबराकर बाहर की ओर भागते दिखाई दिए। वहीं कुछ लोगों ने घटना के वीडियो भी बनाए, जिनमें ऊपरी मंजिल से उठती लपटें साफ दिखाई दे रही हैं। सूचना मिलते ही विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मॉल के बाहर जमा भीड़ को हटाकर मार्ग खाली करवाया, ताकि राहत बचाव कार्य में बाधा न हो। इसके करीब 15 मिनट बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। दमकल लगातार पानी की बौछारें कर आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी मानी जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन और फायर विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राहत की बात ये रही कि समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग से हुई नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। में आप देख सकते हैं कि एक सूचना मिली थी कि 10:30 के आसपास कोटा सिटी मॉल के अंदर एक आउटलेट में भीषण आग की एक रिपोर्टिंग हुई थी। तुरंत उसके बाद हमारी सारी टीम, जितने भी फायर के अपने टेंडर्स हैं, शहर के पुलिस, SDRF और सभी अधिकारी, ADM साहब, SP मैडम सब यहाँ मौके पे पहुँच गए थे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि फायर पे पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। अंदर मॉल में भी पूरी तरह से एक स्टेबिलिटी आ चुकी है। और मैं कहना चाहूँगा किसी भी प्रकार की कोई कैजुअल्टी या कोई भी मतलब अनहोनी दुर्घटना ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। ये काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि इसके फायर की जो कारण है, जिस कारण से फायर हुआ है इस आउटलेट में, उसको अभी भी एनालाइज किया जा रहा है। प्राइमा फेसी कोई AC में कोई शॉर्ट सर्किट या ऐसा कुछ आ रहा है, बट इसमें और फर्दर हमारी टीम इसको एनालाइज करके एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेगी। फिलहाल सिटी मॉल में किसी भी मतलब टूरिस्ट का या किसी भी पर्सन का आना अभी वर्तमान के लिए वर्जित है। हमारी फायर टीम सभी यहाँ पूरी तरह से आग पे काबू पा चुकी है और इंश्योर करेंगे कि एक बार सेफ्टी ड्रिल करवा के ही इसको ओपन करें। एक बार अंदर अभी चल रहा है, अभी क्योंकि हादसा हुआ है, अंदर सारी टीम से एक बार इसको एनालाइज कर रही है। उस पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है। फिलहाल बिल्कुल कंट्रोल में है सिचुएशन, आप देख सकते हैं। बट एक बार पूरी तरह से इवैक्यूएट अंदर सफाई हो जाए, थोड़ा बहुत फिजिकल सामान वस्तुओं का नुकसान हुआ है, उसको इंश्योर करके ठीक करके फिर लोगों को इसमें मॉल को बंद करवाने के निर्देश दिए हैं। या अभी तो बिल्कुल अभी सेफ नहीं है लोगों की एंट्री के लिए। मॉल अभी वर्जित है, मॉल में किसी प्रकार का प्रवेश वर्जित है। एक बार हमारी निगम की टीम इसका एनालिसिस करके एक फिर से फायर का ड्रिल फिर से चेक करके तभी इसको अलाउ करें। रेस्क्यू टीमें टाइम पर पहुंच रही थी, इसलिए जो है जल्दी आग पर काबू पा लिया। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा पुलिस और हमारी फायर ब्रिगेड की जितनी भी टीम थी बिल्कुल टाइमली पहुँच गई थी। और बेस्ट थिंग है, किसी प्रकार की कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई है। फायर फाइटिंग का इसका सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है, वो इसकी एक बार रिपोर्ट करेंगे कि इस कारण से नहीं एक्टिवेट हो पाया या क्या रहा, और फायर का पूरा एग्जिट या जो भी है एक्सटिंग्विशर्स। बट एट द सेम टाइम हमारी टीम ने इफेक्टिवली अब तो कंट्रोल ले लिया है। जैसे ही पुलिस के पास सूचना पहुंची, पूरा प्रशासन और पुलिस यहाँ पे मौजूद है। हमारे SDRF टीम, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू टीम सब अंदर है। क्योंकि मॉल अभी खुला नहीं था, तो किसी के अंदर फंसे होने की अभी प्रोबेबिलिटी तो नगण्य है। लेकिन फिर भी एक बार हम प्रायोरिटी वाइज आग बुझा के ये चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई इसमें फंसा तो नहीं है। अभी तक तो हमें कोई फंसा हुआ व्यक्ति नहीं मिला है। तो और बाकी आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है और अभी ऑलमोस्ट 60 to 80% आग बुझा दी गई है। आगे भी हमारी रेस्क्यू टीम की कार्रवाई जारी है। एक ही स्टोर में आग लगी है एक्चुअली, बाकी कहीं कुछ लगा भी नहीं है। ये DIY करके स्टोर है, जो घर के घरेलू सामान मिलता है इसमें। फूड कोर्ट इसके ऊपर है, वो इंटैक्ट है। आप देखेंगे तो वहाँ काला दाग भी नहीं है, उसके ऊपर फूड कोर्ट है। कोई मतलब दुकानदार है ये सब कोई मौजूद नहीं था, हमारा स्टाफ ही। 1.5 घंटे पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि सिटी मॉल के अंदर आग लगी है, तो तुरंत प्रभाव से हमने सब्जी मंडी अग्निशमन केंद्र से, श्रीनाथपुरम से, भामाशव मंडी से और समस्त अग्निशमन केंद्रों से दमकलें मंगाई। किंतु आग का विकराल रूप देखते हुए थर्मल से और DCM से भी हमारे द्वारा अग्निशमन वाहन मंगाए गए हैं। मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी सभी मौजूद हैं। फायर सेफ्टी सिस्टम इनका वर्किंग ऑर्डर में है और चल रहा है। उसी से हम फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं और हमारी गाड़ियों को नहीं, अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं है। हाँ, नहीं
बर्गर किंग में लगी सर, सेकंड फ्लोर। प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है, फिर भी कारणों का जांच का पता करेंगे, बताएंगे। अभी कंट्रोल में है, आग कंट्रोल में है, लेकिन स्मोक ज्यादा है। एक बार कोशिश कर रहे हैं, हम फायर ब्रिगेड भी काम कर रही है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो पुलिस और जितने भी एजेंसीज इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, रिलीफ रेस्क्यू और ख़ास तौर पे डिजास्टर से संबंधित, वो सारे अपने अपने जगह काम कर रहे हैं। पहली प्रायोरिटी तो यही थी कि जैसी सूचना मिली कोई DIY करके एक खिलौनों की और प्लास्टिक मटेरियल्स की, इस तरह की सिंथेटिक मटेरियल की दुकान है जो मलेशिया बेस्ड है, यहाँ उसका एक आउटलेट है अधिकृत। आग का ओरिजिन प्राइमा फेसा ये जानकारी आ रही है कि उसमें हुआ था, संभवतः इलेक्ट्रिक पैनल इस तरफ हैं जहाँ था। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन उसमें आग लगने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद इसके नीचे और ऊपर और साइड में, बाईं तरफ कोई आउटलेट है नहीं, राइट साइड में एक एप्पल का रिपेयर शोरूम है, ऊपर एक फूड कोर्ट है और नीचे भी एक बर्गर वाला है। तो अभी यही बात आई है कि ज़्यादा डैमेज, पहली प्रायोरिटी ये थी कि आग को रेस्ट्रेन करें, नुकसान को बचाएं, कैजुअल्टी कोई ना हो ये इंश्योर करें और फर्दर डैमेज कोई ना हो, आस पड़ोस के बिल्डिंग्स में आग ना फैले, उसको रेस्ट्रेन करना ज़रूरी था। फिर उसके बाद हम उसको धीरे धीरे, पूरी टीम लगी हुई है और हर वो स्थान जहाँ से धुआं निकल रही है, भाप निकल रही है या कोई ओरिजिन हो सकता है, कम्बस्टेबल मटेरियल है, उन सबको वहाँ से फायर को पूरी तरह से एक्सटिंग्विश करने की है। इसके लिए अंदर सफोकेशन भी हो गया था, तो सारे एरिया में जा भी नहीं पाए, तो काफ़ी ग्लासेस तोड़ने पड़े क्योंकि एंट्री एग्जिट एक ही है और कहीं दूसरी तरफ से कोई एंट्री एग्जिट था नहीं। कितने लोग फंसे हुए थे जब घटना हुई? अभी जानकारी में यही आया है कि उस समय तक ये खुला नहीं था फ्लोर, और जैसा कि ये फ्लोर के जो एम्प्लॉय है उनसे जानकारी से पता चला तो अंदर कोई था नहीं। खास तौर पे खुलने से पहले इनिशियली जो सफाई कर्मचारी और इस तरह के हैं उनके लिए एक्सेसिबल होता है, तो अभी ऐसी कोई जानकारी में नहीं आया कि कोई व्यक्ति वहाँ फंसा हुआ था। ऐसा बता रहे हैं कुछ लोग कि इनिशियली थोड़ी सी आवाज़ें एक दो आई, वो किस तरह की आवाज़ें थी वो जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। ये DIY करके एक खिलौनों की और प्लास्टिक मटेरियल, तकिए और ये फॉर्म सिंथेटिक मटेरियल के आर्टिकल की एक दुकान थी जो मलेशिया बेस्ड है। प्रथम दृष्टया ये बात सामने, प्रथम दृष्टया ऐसा बता रहे हैं कि जिस जगह आग ज़्यादा थी वहाँ पैनल था, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन पता चला। अभी तो बेसिकली पहली प्रायोरिटी तो ये है कि ये आग किसी भी फ्लोर पे और ज़्यादा फैले नहीं, आस पड़ोस के जो दुकानें हैं उन पे नहीं फैले, तो उसको एक तरह से कंबसन एरिया को कर्टेल किया है और उसको बुझाने का, पूरी तरह से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हीट भी कम से कम उसकी ख़त्म हो जाए। कितने का नुकसान माने? ये नुकसान के आकलन के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कुछ सीधे नुकसान है, कुछ इनडायरेक्ट नुकसान है, तो